अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये जो हमारा आज की जो वीडियो है ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं चाह रहा था कि उनका स्टेप बाय स्टेप आंसर करूं। क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देखेंगे और आंसर्स मैं देना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक मैगजीन के लिए भी शूट किया है। सो सोचा कि जो हमारे पास डीएम्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी केटर करें और इस दफ़ा उनके आंसर्स करें। There's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me. Everything is Sawal number one. So question number one is अदील याकूब क्या कहना चाहिए। अदील बस एक कार एंथुजियास्ट हूँ और शौक़ है गाड़ियों का और काम करने का गाड़ियों पे शौक़ है। एज अ पैशन मैं इन चीज़ों को लेता हूँ। सो गाड़ियाँ जो है मेरा पैशन है और गाड़ियों पे काम करना मुझे अच्छा लगता है और गाड़ियों का मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से गाड़ियों की एक्टिविटी में ऑब्वियसली रहूँ और ड्रिफ्ट का जो सीन है उसमें मैं इसी तरह इन रहूँ। जो ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड ये जो सीन है सिनेरियो, इसमें ये था कि मैं ऑन एंड ऑफ जब ट्रैक पे जाता था तो मुझे अच्छा लगता था। लोग गाड़ियाँ गोल घुमा रहे होते थे जिसको डोनट्स कहते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते थे। जितने भी स्पेक्टेटर्स होते थे वो एंजॉय करते थे थॉरली, मैं भी एंजॉय करता था। मेरा दिल किया कि मैं भी इसको सीखूं और इसको करने की कोशिश करूं। सो इस तरह से मैंने ये ड्रिफ्टिंग का आगाज़ किया और इंस्पिरेशन मेरी ड्रिफ्टिंग में बहुत सारे ऐसे रेसेस हैं जो हैं, बट अगर मैं बहुत क्लोज बात करूं जिससे मैं पर्सनली ऑब्वियसली मिलता रहता हूं वो अहमद दहाम। और रिसेंटली मैं अहमद दहाम की ही टीम में मिडल ईस्ट में कम्पीट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। सो आप मुझे उसके साथ इंशाल्लाह देखेंगे। ऑफ कोर्स फैमिली जो है वो हमेशा से बाइकिंग पे भी इशू करती थी और कार रेसिंग हो जाए या ड्रिफ्टिंग हो जाए उस पर वो उनको इश्यूज़ हैं कि ये सेफ़ नहीं है। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि अपार्ट फ्रॉम अदर रेसेस लाइक ये जो ड्रैग रेस है विच इज़ वेरी डेंजरस और इस तरह से और भी कुछ रेसेस हैं जो बहुत डेंजरस हैं, तो उसके कंपैरेटिवली ड्रिफ्टिंग बहुत इजी है। आई मीन ईजी तो नहीं है बट ये उस तरह से डेंजरस नहीं है बिकॉज एक कंपाउंड एरिया के अंदर होती है और उसके साथ दो गाड़ियाँ होती हैं और एक इतनी कोई हाई स्पीड नहीं होता। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ़ है और उसके अलावा उसके प्रोटोकॉल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं जिसमें कि बकेट सीट है, हार्नेस है, हेलमेट है, रोल केज है। सो ये दीज आर द मेजर थिंग्स जो आपको काफ़ी सिक्योर करती हैं। ऑलराइट, मेरी ड्रीम ड्रिफ्ट कार इज़ S14 सिल्विया ऑफ कोर्स और इंशाल्लाह आप बहुत सून उसको रिवील करते हैं मैं देखेंगे दुबई में। मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस लाइक जब मैं ड्रिफ्ट डे पे मैं कंपटीशन जीता और वो जो एक वाइब थी ड्रिफ्ट डे में, एक ड्रिफ्ट इवेंट की जो पाकिस्तान में पहली थी और उसमें जो स्पेक्टेटर्स का रिएक्शन था और मोर देन 4000 लोग थे, बजाय इसके कि हम वो उन्होंने क्लोज इवेंट किया हुआ था फिर भी 3 से 4 हज़ार लोग थे, तो बहुत मज़ा आया। वो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार एक टाइम था। माय फेवरेट ड्रिफ्टर इज़ अहमद दहाम बिकॉज अगर उसकी जर्नी को देखें तो वो ट्यूनर भी खुद है और वो गाड़ियों पे काम भी करता है एंड इसके अलावा उसने भी बड़ी स्ट्रगल की है और मिडल ईस्ट में एक नाम बनाया है। सो इसलिए मुझे अहमद दहाम पर्सनली पसंद है क्योंकि मेरी उससे मुलाकात भी होती है और मैं उसकी टीम में हूँ इसलिए। इन पाकिस्तान ड्रिफ्टिंग का सिनेरियो बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। सबसे ज़्यादा तो टायर कॉस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे पास टायर्स बहुत महंगे आते हैं, पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली दूसरे स्पोर्ट्स को अगर मैं देखूँ तो ये बहुत मुश्किल है और इसको करने के लिए मतलब बहुत हिम्मत चाहिए। व्हेन आई वाज 12 years old तो उस वक्त मुझे बड़ा शौक था गाड़ियाँ साफ़ करने का, अब्बा की गाड़ी को ठीक करता था तो वहीं से शौक चढ़ गया कि गाड़ियों को खुद मेंटेन करना है और गाड़ियों का शौक वहीं से पैदा हुआ। आई हैव अ बिजनेस, सो मैं सारा दिन अपने बिजनेस पे फोकस करता हूँ और जो शाम का टाइम होता है आफ्टर इवनिंग उसमें मेरा सारा फोकस गाड़ियों पर डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सब सिस्टम चल रहा है। आइडल ऑफ कोर्स माय डैड इज़ माय आइडल और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे लोगों को उनके साथ कैसे क्लोज रहना है और किस तरह से एक इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, वो सब मैंने अपने डैड से सीखा है और मैं उन्हीं को
अपना आइडल मानता हूँ। ओके, गाड़ी रिलायबिलिटी गाड़ी की तब हो सकती है जब आप उस पर एक नंबर पार्ट्स यूज़ करते हैं और आप किसी किस्म का जुगाड़ नहीं करते और आप कोशिश करते हैं कि जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं और वही आप उस पर यूज़ करें, तो मेरा ख्याल है गाड़ी बहुत रिलायबल हो जाती है। इवन कि मैंने जो ड्रिफ्ट गाड़ी बनाई उसमें मैंने जितने पार्ट्स हैं वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स यूज़ किए यूएसए से इम्पोर्ट करके, और मेरी गाड़ी कभी बंद नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मैं प्रैक्टिस करने गया हूँ, चाहे मैं ड्रिफ्ट इवेंट करने गया हूँ, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। यार, ड्रिफ्टर बनने के लिए मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपके पास एक एस्टेब्लिश बिजनेस होना चाहिए और आपके पास इतना ऑब्वियसली इतना बजट हो कि आप इसको इस मोटर स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकें। बिकॉज बहुत लोग मैंने देखे हैं वो कोशिश करते हैं इसमें आने के लिए, लेकिन एक बजट इशू रहता है हर एक को, और स्टूडेंट कम्युनिटी तो मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकती है इसको। और ऐसे पाकिस्तान में ये सिनेरियो ही नहीं है कि कोई अच्छा टैलेंटेड हो और टैलेंट हो तो उसको कोई स्पॉन्सर किया जाए। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब स्पॉन्सर के नाम पे लोगों को लगता है कि पता नहीं ये यार ये क्या बुलशिट है और ये कर नहीं सकते। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ड्रिफ्टिंग को। अगर आप एज अ प्रोफेशन लेते हैं या शौक लेते हैं तो इसके लिए आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए, अच्छा बजट होना चाहिए। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अगर जुगाड़ वगैरह करके आपको ड्रिफ्ट बिल्ड गाड़ी बनानी है और करने की कोशिश करनी है, देन अगेन टायर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो आप प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये FAQs के बारे में हमने एक नया सोचा है कि ऑन एंड ऑफ लोगों के जो DMs होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप हमारे YouTube पे हमें कमेंट के ज़रिए हमें भेजें। हम उन सवालों को जब एक एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस होंगे तो हम उन पे एक वीडियो करके सारे आंसर्स मतलब रिप्लाई करूँगा मैं। और कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो थम्स अप फॉर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और टेक केयर।